तरह के पॉइजन को शोधित है, ये कई तरह के पॉइजन इसमें जो है डुबाया हुआ है। जरा सा अगर जिसको टच कर देंगे बचने वाला नहीं, कोई मेडिसिन उसको नहीं है बचाने का। और ये पूरा मैं अभ्यस्त भी हूँ, तलवार मैं बहुत अच्छे ढंग से चलाता हूँ और हर तरह का मैं हथियार चलाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। आजकल जिस तरह से देश में जो सिनेरियो बना हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है, और खासकर अपने आप को सनातन धर्म के कहने वाले तथा कथित हिंदू संत आज इतने बौखलाए हुए हैं कि वो ये भी भूल गए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, किस संदर्भ में कह रहे हैं। ना तो उन्हें कानून का डर है, ना ही उन्हें किसी सरकार का डर है, और ना ही उन्हें किसी भी तरह से उन लोगों का डर है जिन लोगों के लिए वो चीजें बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस भारत देश में अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का इतना नाजायज फायदा आज कहीं ना कहीं तथाकथित हिंदू संत उठा रहे हैं। अभी पिछले दिनों जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर जो बवाल मचा, बवाल ही नहीं बल्कि जिस तरह से तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने अलग अलग तर्क देकर बताया कि जो रामचरितमानस या हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत करती हैं और लगातार उनको शोषित पीड़ित व उनको दबाने का काम करती हैं। तो इन्हीं चीजों का खुलासा करते हुए पिछले दिनों जिस तरह से बिहार के मंत्री ने रामचरितमानस में जो सुंदरकांड में चौपाई है कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सभी ताड़न के अधिकारी, इन जैसी चौपाइयों की व्याख्या की और बताया कि ये आज देश के लिए कितनी घातक बन गई है। उसी कड़ी में हमने देखा कि उससे पहले 5 अक्टूबर को जब दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने लोगों के साथ में 22 प्रतिज्ञाएं ली, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आज जो देश में बहुत सारी अव्याप्त शक्तियां हैं जो कि कहीं ना कहीं काल्पनिक है, आज हम पूरा समाज और इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं नकारते हैं। आज के बाद हम उनको किसी भी तरह से ईश्वर नहीं मानेंगे, उनकी स्तुति नहीं करेंगे। और उसके बाद साथियों, अभी आपने देखा कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में पहले बसपा में मंत्री रहे हैं, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे हैं, और अभी वर्तमान में वो जिस तरह से सपा पार्टी का दामन थामे हुए हैं, तो अभी जिस तरह से उन्होंने एक मंच के माध्यम से स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट का जो तथाकथित हिंदू लोग हैं उन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है ये आप देख सकते हैं इस संत की वीडियो से। क्योंकि ये वह संत है जो लगातार समय समय पर विवादित बयान देता है। कभी कहता है कि अगर भारत देश को हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं किया तो मैं जल समाधि ले लूंगा। कभी कहता है कि जो राजेंद्र पाल गौतम की गर्दन काट कर लाएगा उसे मैं 50 लाख रुपए का इनाम दूंगा, या जो व्यक्ति बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जुबान काट कर लाएगा उसको मैं 50 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। और जिस तरह से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए इन्होंने कहा है, और साथियों मैं आपको बताती चलूं, उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आप देखिए कि उस वीडियो में आखिर ये व्यक्ति क्या कह रहा है, जो कह रहा है कि मुझे संविधान से डर नहीं लगता, मुझे किसी से नहीं लगता। तो मेरे हाथ में ये संविधान है और मैं उस हिंदू संत को अवगत कराना चाहती हूँ कि आप जिन व्यक्तियों के लिए खुले तौर पर बोल रहे हैं कि आप उनकी गर्दन काट देंगे, और जिन तलवारों का आप हवाला दे रहे हैं कि मैंने 3 तलवारें मंगाई हैं और एक तलवार जिसमें कि 5 लाख रुपए जिसका आप प्राइस बता रहे हैं, ये और आप कह रहे हैं कि ये एक अनोखी तलवार है, इस पर पॉइजन लगा हुआ है, और ये जिस भी व्यक्ति की गर्दन को जरा भी छू गई वो व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। और जब पत्रकार महोदय ने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे तो आप सुनिए कि उन्होंने क्या उत्तर दिए। लेकिन एक बार मैं फिर कहना चाहूंगी तथाकथित हिंदू संत परमहंस जी से कि आप एक बार किसी व्यक्ति की गर्दन पर तलवार लगाकर देखिए, उसको मार कर देखिए, उसकी जीवा को काट कर देखिए, फिर मैं बताती हूँ कि भारत देश का संविधान क्या करता है। अगर आप सलाखों के पीछे ना चले जाओ, आपको फांसी की सजा ना हो जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में इन संत ने क्या कहा। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। नहीं, हमारे सैया ऊपर वाले हैं और हम जितने पॉलिटिशियन है, राजनेता है, वो सेवक है। अब ये बात ये है, हम बता रहे हैं कि ये जो तलवार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर परिवार पर हमला हो तो आप कानून को हाथ में ले सकते। आप पर कहाँ हमला हो रहा है? वाह, हमारे प्राण धर्म। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आप पर नाम लेकर के कहा हमले की बात किया है। बिल्कुल कहा, कहीं और नहीं बिहार वाले ने किया है, वो भी कहा, ये भी कहे। देखिए, तो दोनों की काटेंगे? दोनों की नहीं, तीनों की काटूंगा। तीसरा कौन है? तीसरा एक पता लगा है कि कौन, केजरीवाल का कोई एक है
जो एक वो भी बोला है रामचरितमानस पर, वो कहता है जहां तहां गौतम पाल करके कोई है, अच्छा। कि वो कहते हैं कि राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, हनुमान को मत मानो। तब उनको बताऊंगा कि जब किसी को नहीं मानोगे तब इसको ले। एक ही से तीनों को काटेंगे कि अलग अलग? अब ऐसा है, ये तलवार जो है, इधर भी तलवार एक है। नहीं, तलवार बहुत है, तलवार बहुत है। वैसे 3 तलवार मैं मंगाया हूँ। अच्छा, तीनों के लिए अलग अलग रहेगा कि एक ही से? ये आम आदमी पार्टी वाले के है। अच्छा, ये गौतम वाले के है, क्योंकि अच्छा। उसको जो है ना, ये आम आदमी, वो थोड़ा उसका गला कुछ पतला है। अच्छा, तो उसके लिए वाली तलवार है। और एक थे जो शिक्षा मंत्री है, अच्छा, उसके लिए भी तलवार है। हाँ, ये शिक्षा मंत्री बिहार वाले के लिए है। ये बिहार वाला जो बोला है चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये उसके लिए है। ये भी ठीक ठाक है, उसको सही कराया हूँ। ये तो काफी धारदार है। हाँ, इसमें जहर नहीं ना है? ये तो जहर की जरूरत ही नहीं है, ऐसा है ना। ऐसा ही। हाँ, बूढ़ा। अच्छा, स्वामी जी रेत से मारेंगे कि कई बार मार के? इतना तकलीफ नहीं देंगे, एक बार खट्ट से उतार देंगे कि हाँ, रेतने वाली परंपरा हमारी नहीं है। स्वामी जी, हिंदू धर्म में तो क्षमा करने की बात की गई है। तो क्षमा उनके क्षमा सांप से भारी। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये क्षमा मांग ले तो हम अपना प्लान कैंसिल कर देंगे जी। अगर ये क्षमा मांग ले, अगर ये कह दें कि अब मैं, इनको ये नहीं पता है, जैसे जितने भी लोग बोल रहे हैं, पहली बात तो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, और जो अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ भी नहीं है। तो आप बिना मनगढ़ंत, जैसे हमने एक बार चंद्रशेखर से कहा था किसी चैनल के माध्यम से, बोले कहे हमें रामायण से दिक्कत नहीं, कुछ अंश से दिक्कत है। तो हमने कहा पूरा पहले पढ़ लिया, पढ़े नहीं, आप तो शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहे हो, नाम आप शिक्षा मंत्री आप कहते हैं। हमने उनसे कहा जैसे चंद्रशेखर नाम है, तो चंद्रशेखर में अंतिम में खर भी है, और खर माने होता है गधा। तो अगर, हाँ, खर का मतलब होता है क्या? खर आरूढ़ में गंध सीधा, खर माने गधा। तो हम कहे कि अगर आपको चंद्रशेखर में शॉर्टकट में खर कह दिया जाए, गधा का गधा कैसे हो, तो कैसा लगेगा? तो हम कहे कि नहीं, आंसर नहीं, किसी चीज को आप पढ़िए, पूरा पढ़िए, तब आपको पता लगेगा इसमें क्या है, वास्तविकता क्या है। अब आप पढ़े नहीं, जरा सा कहीं पढ़ लिए और आपको उसका अर्थ भी नहीं आ रहा है, आप किसी गुरजन से पूछे भी नहीं, और उस पर आप जहर उगलना शुरू कर दिए। और जबकि हम कहते हैं, जैसे कुरान में 27 ऐसी आयतें, हमने तो कुरान पढ़े नहीं भैया, लेकिन पिछले बार अभी कोई मुसलमान ही सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे, पूरा प्रूफ लेकर के गए थे, और वो कहे कि ये 27 कुरान की जो आयतें हैं, इसके कारण पूरी दुनिया मुसलमान आतंकवादी बना है। यही कारण है कि दुनिया में जितने आतंकवादी हैं सारे मुस्लिम हैं, और जितने आतंकवादी संगठन मुसलमानों की हैं वो 27 आयतें कारण है। तो उस पर आज तक कोई नेता नहीं बोल रहा है, क्योंकि जानते हैं कि अगर उस पर बोल देंगे तो भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला बाद में जाएगा, फैसला पहले मुसलमान खुद कर लेंगे। और हमारे यहाँ जानते हैं कि हिंदू दयालु होते हैं, क्षमावान होते हैं, तो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बयान जारी करेंगे और धीरे धीरे वो अपना जो है तो शांत हो जाएंगे। लेकिन हमने तो पूरी तैयारी तीनों के लिए देखिए, ये शिक्षा मंत्री वाली है जो शुरुआत किया बिहार में, बिहार का यह तलवार चलेगी बिहार में शिक्षा मंत्री वाले के लिए। ये देखिए, ये शिक्षा मंत्री, इसकी पूरी तैयारी हो गई, वहां हमारे आदमी लग गए हैं। अच्छा, हाँ, प्लान बना लिए, पूरा उसके आगे पीछे लग गए हैं। अच्छा। और ये जो आम आदमी पार्टी वाला है, ये गौतम, उसके लिए ये मंगा लिया हूं। और ये इसकी गर्दन थोड़ी मोटी है, स्वामी प्रसाद मौर्य की। इसमें तो जो पॉइजन पूरा फिट किया हूं, जरा सा भी अगर टच हो जाए तो बचे न पाओ। ये देखिए, और इसकी पूरी तैयारी हो गई है। देख रहे हैं ये जंग जो लगा है ना, ये सब पॉइजन के वो हैं, ये सब पॉइजन से जो। अच्छा, इसको टच नहीं किया? ना, टच मत करिएगा, आप तो बिल्कुल मत करिए, आप तो देश के लिए देश में काम कर रहे हैं, इसलिए जो है पूरी तैयारी है। और हमारा यह है कि अगर क्षमा मांग लेते हैं तो मैं क्षमा भी कर दूंगा। हाँ, क्षमा कर दूंगा, हमारा किसी से भी नहीं। अगर आप पॉलिटिक्स है, आप राजनीति करिए, जनता के हितों को उठाइए, क्योंकि जितना सत्ता पक्ष। अच्छा, एक तलवार और नरेश अग्रवाल के लिए नहीं मंगाएंगे? नरेश अग्रवाल, अरे वही जो राज्यसभा में था, राज्यसभा का सदस्य था, और स्वामी जी अभी समय भाजपा में है। फूफा है, क्या है फूफा? आप नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ, फूफा है। फूफा माने प्रिय है, पाहुन माने प्रिय है। उसने कहा था भिस्की में विष्णु बसे, विष्णु भगवान भिस्की में, विस्की एक दारू होती है, जानते होंगे आप। टेस्ट तो नहीं लिए होंगे, पता होगा? नहीं, हमको पता भी नहीं। अच्छा, विस्की में विष्णु बसाएं, रम में बसाएं श्री राम। एक रम होता है RUM, रेगुलर यूज मेडिसिन, फौज वाले पीते हैं। रम में बसाएं श्री राम, जिन में माता जानकी, एक जिन भी होता है। और ठर्रे में हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, ठर्रे में हनुमान जी को बताया। देखिए, उसके लिए एक तलवार नहीं मंगाई? नहीं, उसके लिए हम उससे बात किए थे। अच्छा, हम मिले थे जाके। अच्छा, हमने कहा तुमने जो बयान जारी किया है, राज्यसभा में बोला था, हमने उससे कहा, हमने कहा तुमने जो बयान जारी किया है तो उस पर कायम हो।
कहा गुरुजी मैं गंगा नहा लिया हूँ, अब कान पकड़ता हूँ। अच्छा। बोला आप कभी ऐसी गलती नहीं होगी और किसी कारण से हो गई है। तो हमने कहा हमने क्षमा। अच्छा, मतलब भाजपा में आने के बाद जैसे जब भाजपा में आ गया तो गंगा नहा लिया। हाँ, अब पता नहीं कि आप हमसे तो यही बताया कहा। अरे अक्षत मार दिया ना। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वस्थाम गतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सहबायाभ्यंतर शुचि, बाहर और भीतर सब शुद्ध हो गए। तो अमित शाह जिसको अक्षत मार देंगे और नड्डा साहब सब शुद्ध हो जाएंगे, कल स्वामी प्रसाद भी शुद्ध हो जाएंगे। नहीं ऐसा है। फिर हमने कहा हम कैसे मान ले, तो जय श्री राम कहा। जय श्री राम से कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता जानकी जैसे। हमने कहा दोबारा अगर सुन लिए कभी तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम भाजपा के नेता हो। हाँ, हमारे अब तो कान पकड़ करके उठा बैठा, हमारे सामने गए। हाँ, कान पकड़ के उठा बैठा, कहा गुरुजी गलती जो हुई वो छूट गई। बोले कि किसी दूसरे, बोला ये जो सफाई उपाई है इन सब लोगों के कहने से हमने बोल दिया था। हमने कहा हमको आप मत बोलना। तो अगर इसी तरह से ये लोग भी अगर क्षमा मांग लेते हैं, जय श्री राम बोले न बोले इनका वो हमको ये नहीं है, लेकिन ये जो जहर उगल रहे हैं कह दें कि भाई हम क्षमा चाहते हैं और ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे, तो ये जो तलवारें हमारी हैं इसको बांध करके रख दूंगा कि फिर जब कोई जहर उगलेगा तब निकालेंगे। और अगर नहीं क्षमा मांगेंगे तो तैयारी हमारी पूरी। और तीनों के पीछे हमारे आदमी घूम रहे हैं, तीनों के पीछे। स्वामी प्रसाद मौर्य के ये कहां से निकल रहा है, कब निकल रहा है, किधर से निकल रहा है, आदमी हमारे लग गए हैं वहां। और वो अच्छा एक चीज बताइए, कोई और हत्या अगर कर देगा, मार देगा तो जेल आप जाएंगे? अरे जेल जा, हमको तो देखिए भगवान का नाम। अच्छा, आदत हो गई है, जेल तो गए ही थे आप। और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है जेल। सुनिए, एक बार हम राम मंदिर के लिए गए, राम मंदिर बनवाने के लिए, और अब दूसरी बार जो है तो रामायण को बचाने के लिए चले जाएंगे, तो कोई बात नहीं है। तो साथियों, आपने सुना कि इस पूरी वीडियो में संत ने खुले तौर पर चैलेंज किया है कि उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आज जिस तरह के देश में माहौल पनप रहे हैं, और ये माहौल क्यों पनप रहे हैं ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी लोग जानते हैं कि आज सत्ता पर कौन सी मानसिकता के लोग आज सत्ता को चलाने का काम कर रहे हैं, ये भी आपसे छुपा नहीं है। वरना साथियों, इन जैसे संतों की तो औकात भी नहीं कि आकर दो शब्द बोल जाए, लेकिन आज ये दिन दहाड़े किसी को मारने तक की धमकी दे देते हैं। ना तो प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई करता है और ना ही सरकार की तरफ से कोई कठोर कदम इन जैसे लोगों के लिए जाते हैं। जबकि मैं ये कहूंगी कि इन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं सरकार और शासन दोनों पनाह देते नजर आते हैं। तो साथियों, आप सोचिएगा, समझिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को पता चले कि आज किस तरह से जो लोकतांत्रिक भारत देश है और जो उसमें अभिव्यक्ति की आजादी है उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, और खासकर इस देश के संविधान की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि भारत देश के संविधान की धज्जियां इस तरह से उड़ाई जा रही है। लेकिन ये आपको सोचना होगा कि अपने भारत देश के संविधान को आपको किस तरह से बचाना। लेकिन फिर मैं ये कहूंगी कि एक बार ये संत कुछ करके तो दिखाए, तब पता चलेगा कि भारत देश के संविधान में कितनी ताकत है। अगर ये सलाखों के पीछे ना हो तो मैं फिर कह रही हूं कि मेरा नाम बदल दीजिएगा।